बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 12 वीडियोस में ये सारे टेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जब भी हमने इंग्लिश को सीखना है, ये इंग्लिश जो है इसमें 12 टेंसेस होते हैं। बारह टेंसेस होते हैं जिनमें 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस की आगे 4 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तीनों के कुछ रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स की हमें समझ आ जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश की हमने उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है, कोई पैराग्राफ हमें इंग्लिश में दिया गया है उसको हमने समझना है, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी अगर हमें ये टेंसेज आते हैं। तो हम इस सीरीज में क्या करेंगे, हर एक टेंस को बारी बारी में सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है कि जो भी फिक्रा आएगा उसके एंड पे ता है, ती है, ता हूं, ते है वगैरह वगैरह आता है। मतलब जैसे कि वो पढ़ता है, मैं खेलता हूं। इसमें क्या हो रहा है कि एंड पे ता है, ते है, ता हूं वगैरह आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हमारे पास उर्दू लिखी हुई हो, हमें पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है, तो अब अगली चीज क्या है कि हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है इंग्लिश में। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है। हम ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। फिर उसके बाद क्या आता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, वो भी हम देख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होना। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, जिससे हमें पता चल गया ये वह टेंस है जिसमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद इसमें एस या फिर ई एस का इजाफा होगा एक वर्ब के साथ। मतलब अगर डू है तो डज, वर्क है तो वर्क्स, प्लेज है तो प्ले है तो प्लेज, एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है जो भी बंदा कोई काम करे वो सब्जेक्ट होगा। मतलब ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और इसके अलावा अगर कोई बंदे का नाम हो, सिंगल नाउन हो, कोई एक बंदा अली हो गया जैसे, अगर कुछ ज्यादा बंदों का नाम हो तो वो भी सब्जेक्ट होंगे। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, ये भी सब्जेक्ट्स है, सिंगल नाउन। और आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तो ये भी सब्जेक्ट्स हैं। अब हमने देखना है कि एस या ई एस का किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता। जब ही, शी, इट ये सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। और अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होंगे, मतलब एक से ज्यादा नाम होंगे, तो उसके साथ एस या फिर ई एस नहीं लगेगा। एक चीज ये क्लियर कर लें, ही, शी, इट और सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा, और आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अच्छा, जब हमें ये पता चल गया, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी पता चल गया कि जो हमारे पास अगर वो सेंटेंस कोई भी देगा उसके हिसाब से कि उसका वर्ब क्या बनता है, फर्स्ट फॉर्म का भी पता चल गया, सब्जेक्ट का भी पता चल गया। एक हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी हमने टेंसेस करने हैं उसमें वर्ड यूज होना है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will और shall वगैरह।
तो ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इनको समझ लें कि जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें कोई भी एक भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना। तो इस टेंस के अंदर तो हमने इनको डिस्कस ही नहीं करना कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जिस चीज पर काम हो रहा है, मतलब जैसे वो स्कूल जाता है, अब कौन स्कूल जाता है, वो, तो सब्जेक्ट आ गया ही, कहाँ जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल, तो ये हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम कन्वर्जन कर लेते हैं इन टेंसेस की, ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। तो देखें, अब इसकी उर्दू में कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। वो हमारे पास उसका सब्जेक्ट आ गया, तो वो की क्या इंग्लिश होती है, स्कूल जाते हैं। तो ज्यादा बंदे हैं, जब ज्यादा होंगे तो वो हो जाएगा दे में। अगर लड़की होती वो स्कूल जाती है तो शी आना था, अगर होता वो स्कूल जाता है एक लड़का होता तो ही आना था। अब हमारे पास वो स्कूल जाते हैं प्लूरल है तो दे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो कोई भी यूज नहीं होना इसके साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो वर्ब क्या है, वर्ब होता है काम, जो बंदा कोई काम करता है, मतलब खेलना, खाना, पीना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर जाना उसका काम है, मतलब जो वो काम करता है। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, दे गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब हमने डिस्कस किया था पीछे कि आई वी यू दे के साथ एस ई आई एस नहीं लगना, तो यहाँ पर एस ई आई एस हम नहीं लगाएंगे। दे गो कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया जी इंग्लिश में। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं। वो को अब छोड़ दें, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। एक चीज और निशानी है कि जब भी रोजाना का वर्ड आ जाएगा तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। हम जो है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी। अब यहां पर उसका काम क्या है, हमारा क्या काम है, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, उसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई वी रीड। क्या चीज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर डेली, कि हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। अब वो वाला टेंस भी यूज करके देख लेते हैं जिसमें एस ई आई एस लगेगा। ये तो दो थे जिसमें एस ई आई एस नहीं लगना था। अब वो खाना पकाती है, अब सिंगल नाउन है और लड़की है तो शी आएगा, शी। पकाने की इंग्लिश होती है कुक, तो शी कुक। देखें यहां पर शी था, उसके साथ एस ई आई एस लगना है, तो इसके साथ एस लगेगा, शी कुक्स फूड। अब ये भी चीज हम समझ लेते हैं कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। तो ई एस के लिए कुछ सिलेक्टिव सी चीजें हैं जिनके साथ ई एस लगता है। अगर वर्ब के एंड पर सी एच आ जाए, एस एच आ जाए या ओ आ जाए, अगर वर्ब के एंड पर सी एच, एस एच या ओ आ जाए तो इसके साथ ई एस लगता है। जैसे कैच, सी एच कैच, इसके साथ ई एस लगेगा कैचीज। ओ के साथ जैसे गो, इसके साथ भी ई एस लगेगा गोज। डू, उसके साथ भी ई एस लग गया डज। मतलब जब भी सी एच, एस एच या ओ एंड पे आ जाए तो उसके साथ ई एस लगेगा, बाकी हर एक के साथ एस अकेला ही लगेगा। तो ये तो हो गया इसका सिंपल। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल आएगा तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। अब जब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव की फॉर्म में आ जाए, मतलब वो ये काम नहीं करता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो खाना नहीं खाता है, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगी। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव में आ जाएगा तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगी। हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव होते हैं सवालिया फिक्रे। अब एक चीज इसमें ऐड हो जाएगी, डू और डज का इस्तेमाल जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, डू और डज को।
डू और डज फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पर सवालिया निशान आ जाएगा। इसमें जो है SEIS नहीं लगेगा। वो क्यों? क्योंकि जब भी ही शीट आ जाएगा तो उसके साथ डज लगेगा, ही शीट के साथ डज लगेगा और आई वी यू दे के साथ डू लग जाएगा। अब ही शीट के साथ हम SEIS लगाते थे, तो वो जब डज आ गया तो उसका मतलब है SEIS वो इस डू के साथ लग गया है तो वो डज आ गया, इसलिए वर्ब के साथ हमने SEIS नहीं लगाना। अब उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या वो रोजाना मैच खेलते हैं? अब क्या वो रोजाना मैच खेलते हैं, तो खेलते हैं इसका मतलब प्लूरल नाउन है, तो दे इस्तेमाल होगा तो दे के साथ क्या आएगा? डू। अगर ही शीट होता तो उसके साथ आना था डज, तो डू दे। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। डू दे प्ले मैच डेली? क्या वो रोजाना मैच खेलते हैं? एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक हम कर लेते हैं इसमें तुम वाला फिक्र ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो क्या तुम बाजार जाते हो? इसके एंड पे भी सवालिया निशान। अब तुम की इंग्लिश होती है यू। हमने डिस्कस किया है कि आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं? डू को। तो ये डू फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, डू। तुम की इंग्लिश आ गई यू, डू यू। जाने की इंग्लिश होती है गो, डू यू गो कहाँ जाता है? टू बाजार या फिर मार्केट। डू यू गो टू द बाजार। अब ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव, इसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव फिक्रा। नेगेटिव फिक्रे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इजाफा होगा कि सबसे पहले तो आ गया सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डू या डज। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, ही शीट है तो डज, आई वी यू दे होगा तो डू। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर नोट का इस्तेमाल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज का इजाफा होना है कि यहाँ पर नोट का इस्तेमाल हो जाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। जब नोट का इस्तेमाल हो गया फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको भी हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं अभी। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब नेगेटिव आ रहा है और ता है, ती है, ते है वगैरह की निशानी होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। मैं की इंग्लिश होती है आई, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा तो आई डू नॉट। अगर ही शी इट होता तो डज नॉट आ जाना, तो सिर्फ ये फर्क है इसमें, आई डू नॉट। अब जाने की इंग्लिश गो टू द स्कूल, आई डू नॉट गो टू द स्कूल। ये हमारे पास हो गया एक इसकी एग्जांपल। इसी तरह आप डज की एग्जांपल देख लेते हैं। वो खाना नहीं खाता है। एक बंदा है और वो है तो ही शीट के साथ क्या लगेगा? डज, ही डज नॉट। खाने की इंग्लिश होती है ईट, ही डज नॉट ईट फूड। अब इसमें इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी उर्दू में निशानी है ता है, ती है, ते है वगैरह। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? तीनों की फॉर्म्स में यहीं पे अब सिंपल टेंस को भी देख लेते हैं, फिर उसके नेगेटिव को भी और उसके इंटेरोगेटिव को भी। सिंपल आ जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, SEIS लग जाएगा साथ और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हो गया जब सिंपल टेंस आ जाए। जब नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज आ जाएगा, डू या डज आ गया। नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो साथ आ जाएगा डू और डज के बाद नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। जब इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो इंटेरोगेटिव में डू या डज जो है वो शुरू में आ जाएगा,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर।